दोस्तों, आज कौन बीमार नहीं है? किसी को कम दिखता है तो कोई ऊंचा सुनता है, कोई दांतों के दर्द से है परेशान तो किसी की हड्डियां दे रही हैं जवाब। क्या आपको बना रहता है बुखार या त्वचा रोग से आप हैं बेहाल? तो दोस्तों, अब न्यूज़ बीके लेके आया है आपके लिए बीके हेल्थ, जिसमें हर रोग के विशेषज्ञ से आप जानेंगे अपनी समस्या का सटीक निवारण। हमारे इस कार्यक्रम में आपके रोग से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। तो देर किस बात की, मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए अपनी समस्या और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299509159। समाजवादी पार्टी के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जहां नेताओं ने योगी राज को जंगल राज बताया, वहीं उन्होंने कहा कि 2022 में फिर से वो सपा की सरकार बनाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि आज कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा के सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने बताया कि जुगल किशोर हमेशा से पिछड़ों व दलितों की आवाज उठाते रहे हैं और उन्होंने पार्टी को काफी मजबूती प्रदान की है और आने वाले समय में पार्टी को जीत मिलेगी, जिससे प्रदेश में पुनः उनकी सरकार बनेगी। आज हम सब सभी समाजवादी परिवार के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी परिवार में आदरणीय अखिलेश जी के समक्ष शामिल हुए थे। सदस्यता ली थी इन्होंने। आज इनका स्वागत किया हम सब लोगों ने मिलकर। इनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। ये छात्र जीवन से लगातार गरीब पिछड़े दलित लोगों की बात करते रहे हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहकर वर्षों काम किया है। सरकारी नौकरी त्याग कर लोगों की समाज की सेवा करने का संकल्प लिया था। मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा संघर्ष गरीब पिछड़े दलितों के लिए इन्होंने हमेशा अपने जीवन काल में किया है। हमें खुशी है कि एक मजबूत स्तंभ जो कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में कुशवाहा समाज के संगठन के लिए काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। इनके आने से समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है इनके आने के बाद 2022 का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक बार फिर वो सभी योजनाएं जो अखिलेश जी ने शुरू की थी वो जमीन पर उतरेंगी। गरीब दलित पिछड़े लोगों के लिए काम होंगे, किसानों की मदद होगी, बेरोजगार नौजवान को नौकरी का इंतजाम होगा, छात्र नौजवान किसानों के बेटों को लैपटॉप मिलेगा और कह सकता हूँ किसान की बेटी आगे पढ़े। फिर कन्या विद्याधन योजना लागू होगी, जिससे कन्या विद्याधन के माध्यम से गरीब किसान की बेटी को इंटर पास करने पर 30,000 रुपये मिलते थे। पेंशन योजना लागू होगी। किसान की फसल बर्बाद होगी तो फिर वही मुआवजा मिलेगा जो मुआवजा अखिलेश यादव के समय मिला था। किसान कैसे आगे बढ़े इसके फैसले होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई जुगल किशोर जी के आने के बाद पूरे बुंदेलखंड में बल्कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनेगी। इसके अलावा सपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहां जंगल राज कायम हो चुका है और इससे निजात पाने के लिए अगले विधानसभा चुनाव 2022 में सपा की अखिलेश सरकार को बनाना ही विकल्प है। और उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। देखिए, आज मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई। आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, जंगल राज है, लूट, बलात्कार, डकैती, हत्या जैसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ लोगों को रोजगार देने की जो बात सरकार कह रही थी, सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई। जो विकास के काम होने चाहिए, विकास के काम, एक भी विकास का काम नहीं हुआ। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए थे उन्हीं पे पत्थर लगा के, उन्हीं का उद्घाटन करके और श्रेय लेने का प्रयास किया। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, शोषित लोग थे जिनकी मदद के लिए सरकार होती है, उनके साथ आज अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इन परिस्थितियों में तमाम लोग जो विभिन्न आंदोलनों से जुड़े हुए थे, लंबे समय से इन गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की, अल्पसंख्यक लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ये महसूस किया है कि मौजूदा सरकार के लिए जो 2022 में विकल्प
होना चाहिए और उन्होंने महसूस किया कि विकल्प माननीय अखिलेश यादव जी हो सकते हैं और लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जो है चल गया है। उसी सिलसिले के तहत हमारे भाई जुगल किशोर कुशवाहा जी आज ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आज उनका स्वागत हो रहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से लोग तैयार हो रहे हैं, तो सरकार की विफलता है वो विभिन्न समुदाय के लोग एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव को जो है विकल्प मान करके और वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान बसपा से समाजवादी पार्टी में आए जुगल किशोर कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने बसपा का हाथ इसलिए छोड़ा क्योंकि बसपा काशीराम जी के उद्देश्यों से भटक चुकी थी। पार्टी का उद्देश्य पहले पिछड़ों को आगे बढ़ाने का था, लेकिन अब पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ कुर्सी का मोह रह गया है। देखिए, हम मानवर काशीराम जी के आंदोलन से जुड़े थे और वह उनका आंदोलन था दबे कुचले पिछले तब को उठाने का, और अब वो उस मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। उस आंदोलन को उन्होंने लेकर के केवल अपनी राजनीतिक उनको कुर्सी चाहिए, वो आंदोलन नहीं चाहती हैं। उन्हें दबे कुचलों का हिस्सा नहीं दिलाना चाहती हैं, वह केवल कुर्सी चाहती हैं। इसलिए हम जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हम उनके साथ जुड़े हैं और पूरी ताकत से सारे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर पार्टी के नेता पूर्व MLC श्याम सुंदर सिंह, पूर्व मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्या, राकेश पाल, असफान सिद्दीकी, शकील खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। झांसी से ब्रजेश परिहार व राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।